हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके बीच लेके आए एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। हमने कहा एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 2/3 एंड 4/9 एंड 8/21। इसका फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये आज हम लोग सीखेंगे कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन का होता क्या है, कैसे होता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। हमने क्या कहा कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स यानी न्यूमरेटर्स ये होता है। फ्रैक्शन में हमेशा ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स कैसे निकालेंगे, 2, 4 एंड 8 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग। 2, 4, 8 का एलसीएम निकालते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। इस तरह से आप अरेंज कर लो यहाँ पे, और यहाँ डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करेंगे, सबसे लोएस्ट से लोएस्ट नंबर। 2, 4, 8 में जो सबसे लोएस्ट नंबर है वो 2 है, उससे डिवाइड करते हैं। 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स, एंड ये 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, एंड ये 4 टाइम्स, और ये फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका। फिर से 2 से अगर डिवाइड करते हो तो ये हो गया 1 टाइम्स, और ये हो गया 2 टाइम्स। तो आप इस तरह से अगर निकालते हो एलसीएम तो आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दो। 1 का कोई वैल्यू नहीं मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दिया हमने ये। तो ये हो गया आपका एलसीएम, 2 दूना 4 दूना 8। तो ये एलसीएम हो गया। अब आप क्या करोगे, आपको निकालना है क्या, इसका हमने निकाला एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स जो कि 2, 4 और 8 था। अब क्या करना है, एचसीएफ निकालना है किसका, डिनोमिनेटर्स का। एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स क्या है, डिनोमिनेटर्स में 3, 9 एंड 21 है। तो 3, 9 एंड 21 का हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो 3, 9 एंड 21 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ये हमें पहले देखना है। एचसीएफ ऑफ 3, 9 एंड 21। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे लोएस्ट नंबर से उसके बाद वाले नंबर में डिवाइड करेंगे। 3 नंबर आपको दिया गया है, तो सबसे पहले ये 2 नंबरों का एचसीएफ निकालेंगे। तो ये हो गया आपको 3, 3 जा 9। ये डिवाइड किया हमने, इसका डिवाइजर क्या था, 3 से हमने डिवाइड किया था। तो 3 से डिवाइड किया तो ये इसी से, ये जिससे मैंने डिवाइड किया, तो इस नंबर से फिर से हम लोग यहाँ पे 3 से 21 में डिवाइड करेंगे। ये 3 से क्या करेंगे, 21 में डिवाइड करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 3, 7 जा 21। ये पूरा पूरा कट गया। लास्ट में डिवाइजर क्या बचा, 3 बचा। अब तो इसके आगे मेरा कोई नंबर नहीं है। अगर कोई और नंबर होता तो इससे फिर से हम लोग डिवाइड करते, लेकिन ये 3 लास्ट था जो आपका बचा डिवाइजर, तो जिससे हम लोगों ने डिवाइड किया। तो अगर आप देखेंगे तो ये नंबर ही एचसीएफ होता है। ये नंबर क्या है, एचसीएफ है। तो आप लिख सकते हैं एचसीएफ इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमने निकाला। एचसीएफ कितना आया हमारा, 3, और एलसीएम कितना आया था। कभी भी आप देखना है आपको कि आप जब भी एलसीएफ निकालते हो तो किसी नंबर में कितना भी नंबर सीरीज हो तो सबसे लोएस्ट नंबर जो होता है वही एचसीएफ होता है। ध्यान देना आप, ये 3 हमेशा एचसीएफ होगा। लेकिन मैंने निकालने की आपको मेथड बताया है कि निकाला कैसे गया है। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में हमेशा हाईएस्ट नंबर होता है या उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं होगा, हाईएस्ट नंबर से बड़ा ही होगा। तो हमारा एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आया था हमारा 8। एलसीएम कितना आया था, 8 आया था। और एचसीएफ कितना आया हमारा, 3 आया। तो ये एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन यहाँ दिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, 8/3। ये फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन में ही आंसर आया 8/3। ये एलसीएम निकालना था हमने फ्रैक्शन का। ठीक है, तो आप इसको चाहे तो डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन का एलसीएम है तो हम लोग फ्रैक्शन में ही इसका आंसर लाते हैं। और वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट, आप इसे अच्छा लगा जरूर